अब तक क्या हुआ है, अब तक कैसे किन किन तारीखों पे क्या क्या घटनाएं हुई हैं, एक बार हम उस पर भी नजर डाल लेते हैं जल्दी से। तो देखिए 1528 में बाबर ने राम मंदिर तोड़ा। ये एक फैक्ट है अयोध्या से जुड़ा हुआ, जिसको लेकर यह दावा हमेशा से रहा है कि 1528 एक वो तारीख है। ज्ञानवापी में क्या, तो ज्ञानवापी में 1669 वो एक साल बताया गया जिसमें औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ा। यह दावा अभी तक किया गया है। जी, अयोध्या और ज्ञानवापी को लेकर के क्या क्या फैक्ट्स हैं वो आपको बता रहे हैं। अयोध्या में अब तक क्या हुआ, 1976 में पहली बार विवादित स्थल का सर्वे हुआ और ज्ञानवापी में 6 मई 2022 को कोर्ट कमिश्नर का सर्वे हुआ और एसआई की रिपोर्ट भी आई है। अयोध्या में वहीं अप्रैल 2003 में एसआई ने खुदाई शुरू की और ज्ञानवापी में जुलाई 2023 में एसआई का सर्वे शुरू हुआ। बिल्कुल, और देखिए अयोध्या की बात करें तो अगस्त 2003 में एएसआई की सर्वे रिपोर्ट आई थी और ज्ञानवापी की बात करें तो जनवरी 2024 में एएसआई की सर्वे की रिपोर्ट आई थी। और एएसआई ने अयोध्या के मामले में एएसआई ने कहा मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष मिले हैं और ज्ञानवापी के मामले में एएसआई ने कहा कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया। एक तरफ अवशेष मिलने की बात कही गई, दूसरी तरफ ज्ञानवापी के मामले में कहा गया कि मंदिर को तोड़ा गया और फिर मस्जिद बनाई गई। जी, अयोध्या की अगर बात बताएं आपको तो पहले से कोर्ट में मामला था, वर्शिप एक्ट यहां लागू नहीं हुआ और ज्ञानवापी में मामले में वर्शिप एक्ट अभी लागू नहीं है। तो अब तक क्या क्या हुआ है अयोध्या ज्ञानवापी को लेकर वो आपको बता रहे हैं। वहीं बाबरी मस्जिद दूसरी जगह ले जाई गई, अंतिम फैसला आया था अयोध्या में। ज्ञानवापी में आगे क्या होगा यह है बड़ा सवाल, क्योंकि मस्जिद दूसरी जगह ले जाई जा सकती है, संभावना है ये। हालांकि अभी एसआई की रिपोर्ट आई है, अब आगे कोर्ट को निर्णय लेना है। वहीं अयोध्या में अंतिम फैसला क्या आया, राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बना और ज्ञानवापी में आगे क्या होगा इस पर क्वेश्चन मार्क है। काशी विश्वनाथ मंदिर मूल स्थान पर लौट सकेगा, ये एक संभावना है। बिल्कुल, ये सवाल भी हैं, ये संभावनाएं भी हैं और कुछ तथ्य भी हमने आपके सामने रखा है। और अब देखिए हमारे साथ स्वामी उपमन्यु भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके पहले कामरान मलिक के पास मैं जाना चाहूंगा। उनसे मेरा एक सवाल रहेगा। इस पूरे मामले में बात कही जा रही है आस्था की, बात कही जा रही है कानून की, संविधान की, लेकिन इतना तो आप मानेंगे कि इस देश में पक्ष चाहे जो भी हो सबको बराबर अवसर हर मामले में मिला है कोर्ट में उच्चतम और सर्वोच्च न्यायालय तक जाकर अपनी बात को रखने का। क्या ये एक लॉ, एक स्टैब्लिश्ड कानूनी व्यवस्था नहीं है जिसका सम्मान किया जाना चाहिए? ये प्रक्रिया यहां भी फॉलो की जा रही है। देखिए, जहां तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है और भारतीय क्या कहते हैं अदर कोर्ट्स का सवाल है, मैं उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता हूँ और उसी वजह से मैं कानून की प्रैक्टिस भी करता हूँ। और क्या कहते हैं बाबरी मस्जिद के केस में भी सारे पक्षों को जो है बहुत अच्छी तरह से मौका मिला अपनी बात को रखने का। और यहाँ पर भी जो है अभी जो है केस का जो है इनिशियल स्टेज है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो हमारे पत्रकार हैं और हम में से कुछ लोग जो हैं बहुत ही असर्टिवली ये कह रहे हैं कि मतलब यहाँ पर ये मिला, वहाँ पर ये मूर्ति मिली, यहाँ पर ये क्वींस मिले। तो ये सब एएसआई की रिपोर्ट में कहा गया। हाँ, एएसआई की रिपोर्ट उसकी कॉपी दी गई है मुस्लिम पक्ष को। एक मिनट मेरे पूरी बात करने दीजिए, मुझे पूरी बात करने दीजिए। जो ये सारे जो साक्ष्य मिले हैं, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पेश की रिपोर्ट पेश की है, ये एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ये प्रूफ कर देने के लिए कि उस वहाँ पर मंदिर था और उसको तोड़ के बनाया गया, क्योंकि अब ये साक्ष्य मतलब ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट। उन्होंने उस अभिलेख का जिक्र किया है जिसमें औरंगजेब का आदेश था, उस अभिलेख का जिक्र किया है, उसका भी मेंशन किया गया कि इसमें आदेश आया था। ये पत्थर पे कहाँ है वो आदेश, किस जगह है वो आदेश, और किसके सामने जाकर मंदिर तोड़ा गया? कोई आदमी है जिंदा आज?